जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब जो है विद्युत धारा से संबंधित पाठ, जिसमें हम धारा घनत्व, अनुगमन वेग, इस सब पर आधारित लेक्चर पर चर्चा किए थे और इन सबको हम बताए भी थे। तो इस विद्युत धारा के चैप्टर में आज हम लोग पहुंचे हैं ओम के नियम पर। किसके नियम पर? ओम के नियम पर। आज हम लोग यहाँ पर ओम का नियम और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी प्रैक्टिकल हैं, वो समझेंगे। क्योंकि जो ये ओम का नियम है ये आपको थ्योरिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा है। आपके कोर्स में प्रैक्टिकल भी रखा गया है इसका, तो हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी इसको भी हम समझाएंगे, कैसे प्रयोग समझाएंगे और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले ओम का नियम है क्या, ठीक, जो किससे संबंधित दिए हैं? तो ओम ने जो धारा और विभवांतर के संबंध के बारे में अपना एक नियम दिया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने ओम का नियम पढ़ा है, कक्षा 10 में भी ओम का नियम आपको पढ़ाया गया है। तो वहां पर परिभाषा आपको बताया गया था, यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या क्या? ताप, दाब इत्यादि। यदि चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब इत्यादि को न बदले तो चालक तार में प्रवाहित विभवांतर एवं धारा का अनुपात नियत होता है, या धारा का अनुपात नियत या स्थिरांक नियत होता है। तो बताया गया एक तीन चालक तार की भौतिक अवस्था है ताप, दाब। जैसा कि बताया था चालक तार कैसे आकृति बेलनाकार होगा, ठीक है। तो बेलनाकार के जो सामने का सिरा होता है ये वृत्ताकार होता है। इसका फार्मूला आपको पढ़ाया गया है पाई आर स्क्वायर ए, ठीक। और ये जो लंबाई होता है इसको हम यस के मानते हैं, बेल के, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ये भी लिख सकते हैं अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, ताप, दाब इत्यादि। भौतिक अवस्था में सब आ गया है, ताप, दाब इत्यादि, अर्थात इसको भी लिख सकते हैं इसकी लंबाई, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सब ना बदले, ये सब बदला नहीं जाएगा। तो उस चालक तार में विभवांतर एवं धारा का अनुपात से क्या होता है? नियत होता है, ठीक। ये परिभाषा पढ़े भी है, लेकिन आज इसको हम और डिटेल रूप से पढ़ाया नहीं जाना है। इसका प्रयोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है आपको। यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब इत्यादि को न बदले तो चालक में प्रवाहित विभवांतर एवं धारा का अनुपात से नियत होता है। अब मान यदि या माना चालक तार में प्रवाहित धारा आई और उनके दो सिराओं विभव परिभाषा जब एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य किया था उसी को विभव कहते हैं, ठीक है। तार में प्रवाहित धारा और विभव भी, द्वारा के चालक तार प्रवाहित धारा आई और विभव भी है, तो ओम के
V बटे I बराबर नियतांक या इसको कहते हैं स्थिरांक, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। तो V बटे I बराबर नियतांक या इसको और नाम क्या दे सकते हैं, स्थिरांक। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चालक कार्य लेते हैं ये तो उसको हम बदलेंगे नहीं, अर्थात लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन न करेंगे। तो उसका जो अनुपात होगा V और I का, अर्थात विभव और I का, वो हमेशा क्या आएगा, नियतांक। नियतांक का मतलब आप जानते हैं दोनों का अनुपात हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और जब उसको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो जानते हो आपको पढ़ाया गया कि एक रेखा प्राप्त होता है तो इसको सतत रूप से बढ़ता माना जाता है या एक रेखीय, अंत में हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो ओम का नियम का एक परिभाषा है, तीन चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर या चालक तार में प्रवाहित विभवांतर एवं धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। माना कोई चालक तार है, प्रवाहित धारा I है और विभव V है, तो ओम के नियमानुसार V बटे I बराबर नियतांक एक कांस्टेंट रहता है हमेशा, इसलिए इसका कोई यहाँ वैल्यू मात्रक नहीं होगा, ठीक। अब यही V और I को अभी हम क्या लिखेंगे, R से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, R से लिखेंगे, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले हम ओम का नियम का सत्यापन करेंगे और इसको क्योंकि हमारे कोर्स में प्रैक्टिकल रखा गया है, जान लीजिए ओम के नियम का सत्यापन आपको लैब में जाकर प्रैक्टिकल के थ्रू भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आप सीखे रहेंगे तो प्रैक्टिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको ओम के नियम का सत्यापन अर्थात प्रैक्टिकल बताने चल रहे हैं। तो ये हो गया ओम के नियम का परिभाषा, दोबारा पढ़ देते हैं कि तीन चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप इत्यादि परिवर्तन न किया जाए, ठीक। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर था, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। मान लेते हैं कोई चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा I, विभव भी है, विभवांतर भी है, तो ओम के नियमानुसार V बटे I बराबर क्या कह सकते हैं, नियतांक कह सकते हैं। इसका नाम दूसरा क्या है, स्थिरांक भी कहते हैं। तो हमारा है ओम का नियम। अब इस ओम के नियम का जो है हमें सत्यापन करना है, अर्थात कोई स्थिरांक या नियतांक बताया गया है, अब आपको प्रैक्टिकल करके ये दिखाना है कि इन दोनों का अनुपात सदैव सेम आता है, अर्थात बराबर आता है, ठीक है। यही आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, अर्थात हमें दिखाना V बटे I बराबर नियतांक। तो हमें ओम के नियम का क्या करना है, सत्यापन करना है। अब सत्यापन करने के लिए चित्र बनाते हैं और विज्ञान में उस चित्र को क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो देखिए इस प्रैक्टिकल में सबसे पहला शब्द आपको तीसरे पार्ट में जाके मिला, परिपथ। इसके पहले जो भी पढ़े हैं वो थ्योरेटिकल था, कोई प्रैक्टिकल उसमें नहीं था। तो सबसे पहले परिपथ होता क्या है ये समझिए, यानी परिपथ की परिभाषा समझिए। तो परिपथ होता क्या है, किसी भी विद्युत धारा का मान, जैसे कोई चालक तार लेते हैं, अगर इसमें धारा बह रही है, कुछ बह रही है, मान 10 एम्पीयर बह रही है, ठीक है। अब इसमें और हम थोड़ा तार जोड़ देते हैं, इसमें भी धारा बहेगी, लेकिन किसी तार को कहीं से अगर हम काट देते हैं, मान लीजिए यहाँ से काट के दोनों तार के हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो इसमें धारा बहेगी नहीं, यानी इसका परिपथ कहाँ, यहीं पे हो गया, इसके पहले पूरा परिपथ यहाँ पे। तो परिपथ की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो कोई विद्युत धारा या कोई धारा सतत माने कंटिन्यूटी लगातार एक रेखा बढ़ता हो, या बंद वक्र भी बताते हैं, या बंद वक्र को ही क्या कहते हैं, परिपथ। विद्युत धारा सतत रूप या बंद वक्र को ही क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। सतत माने देखिए जैसे आपका ये बना दिया, ये इसे धारा बह रही है, इसको हम क्या कहेंगे, सतत कहते हैं। बंद वक्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आकृति बन गई, जैसे इस प्रकार की आकृति, इसको बैटरी अथवा सेल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बैटरी सेल द्वारा भी बताते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम एमीटर अथवा वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के परिपथ बनता है, जिसे क्या कहेंगे, बंद वक्र परिपथ। अब कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, सतत एक रेखा, जैसे आप बिजली का तार देखेंगे खींचा गया होगा,
तो क्या होगा, उसमें धारा कैसे बनी है, सतत रूप में लगातार बह रही है। तो उस तार को कहीं से भी अगर ब्रेक हो जाता है तो उसमें धारा आगे जाना बंद हो जाती है और ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो वही परिपथ अर्थात धारा का मान जो है कंटिन्यूटी जारी रहेगी, तो क्या कहेंगे, परिपथ। परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का सतत या बंद वक्र ही क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, ठीक है। तो ये परिपथ होगा। अब परिपथ से संबंधित कुछ अवयव है, जैसे इसमें क्या क्या हम प्रयोग करेंगे, इस परिपथ में इसका क्या मतलब है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जानते भी हैं परिपथ के अवयव में सबसे पहला अवयव आपका होता है क्या, सेल होता है। क्या होता है, सेल। अब सेल को यहाँ पर प्रतीक से लिखना है, कैसे लिखना है, प्रतीक से। सेल के बारे में बताया क्या होगा, इसमें एक धन होता है एक माइनस होता है। अगर इस प्रकार की बनी हुई किसी परिपथ में चिन्ह दिखाई देता है तो समझ लीजिए क्या है, वो सेल है। क्या है, सेल होता है, ठीक है। तो सेल में देखिए आप एकांशी वोल्टीय सेल देखिए, उसमें से दो ध्रुव होते हैं, धन और ऋण होते हैं। सेल के बाद दूसरा नंबर आ जाता है बैटरी का, ठीक। तो बैटरी में क्या कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, किसी में सेल में तो सेल की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर एक ही रहेगा उसको सेल बोलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये धन हो गया माइनस, इसके बाद धन माइनस, पुनः धन माइनस, इस तरह बढ़ाते चले गए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैटरी हो जाता है। यानी उसमें सेलों की संख्या क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बैटरी कहने लगते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है प्लेग कुंजी। अब ये प्लेग कुंजी दो प्रकार की होगी, एक तो खुली और दूसरी क्या होती है, बंद होती है, जिसे ऑन ऑफ कहते हैं। प्रयोगशाला में आएंगे प्रैक्टिकल में आपको मिलेगी प्लेग कुंजी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ विज्ञान में किसी परिपथ में प्लेग कुंजी को हम कैसे दर्शाते हैं, देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि सबको यहाँ प्रतीक से ही लिखना है। अगर इस प्रकार का मिला निशान तो जान लीजिए प्लग कुंजी है, लेकिन वो कुंजी कैसी है, खुली है। खुली कुंजी का मतलब है कि उसमें धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससे संबंधित है। अगर इसी निशान में हम यहाँ पर कोई डाट बिंदी रख देते हैं, ये परिपथ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। अब इसी को कहीं कहीं इस प्रकार के भी आकृति से आपको मिलेगा। खुली के लिए ऐसे क्या करते हैं, हम इस प्रकार बनाएंगे, और बंद के लिए क्या करेंगे, इसी को यहाँ से इसी से क्या करते हैं, इस प्रकार के भी चित्र आपको मिलेंगे, बंद और खुली के लिए। इसको क्या बोलते हैं, प्लग कुंजी बोलते हैं, ठीक है। चौथे नंबर के दो प्रकार का प्लग कुंजी, एक खुली होगी एक बंद हो गया। चौथे नंबर पर आपका आ गया एमीटर। एमीटर, ठीक है। तो एमीटर के बारे में आपने पढ़ाया गया, बताया गया पहले भी है। इसमें क्या होता है, ए लिख दिया जाता है और एक तरफ धन लगा दिया जाता है, एक तरफ माइनस लगा दिया जाता है। लेकिन एमीटर के बारे में आपको पढ़ाया गया, बताया गया है, इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ाया गया आपको, इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में कभी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब हो गया एमीटर। इसके बाद क्या होता है नंबर, वोल्टमीटर का, ठीक। तो वोल्टमीटर का भी निशान इस तरह रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, इसी स्थान पर यही हो जाता है, क्या भी हो जाता है, ठीक। 6वें नंबर पर आता है प्रतिरोध, ठीक। तो इस प्रकार का निशान अगर मिल गया तो समझ लीजिए क्या दर्शाएगा, वो प्रतिरोध को दर्शाता है। 7वें नंबर आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिवर्ती प्रतिरोध में क्या करेंगे हम, इसका यूज ज्यादा होता है। कोई प्रतिरोध है, ठीक, इस प्रकार का अगर मिल गया हमें चित्र में तो हम जाने कैसा प्रतिरोध है, वो प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, ठीक। यानी कि इसमें आपको रेजिस्टेंस प्रयोगशाला मिलेगा, वहां पर 3 बिंदु होते हैं, ठीक है।
बना रहेगा उसमें आपको उसमें कसकाने क्या होती है, व्यवस्था होती है, जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उतने प्रतिरोध उसमें हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो किसी भी परिपथ के ये सब अंग है, अवयव है, यानी किसी परिपथ को बनाना है तो इन सबका प्रयोग उसमें करना होगा और करते भी रहते हैं। तो सेल, बैटरी, प्लग, कुंडी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, इन सबके से योग से क्या बनता है, परिपथ बनता है। क्योंकि हम ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे थे इसलिए उसके पहले हमें परिपथ के बारे में थोड़ा बहुत जानना था। अब इन सबके सहारे हम जो ओम का नियम का सत्यापन करेंगे उसके लिए हम क्या बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे और इन सब का क्या करेंगे, वहां पर ले जाके प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो परिपथ हो गया, परिपथ से संबंधित अवयव होंगे और उसके क्या हो गए, प्रतीक हो गया। अगर ऐसा बना मिल जाएगा चित्र में तो आप जान लेंगे किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो परिपथ और परिपथ से संबंधित अवयव और उसके प्रतीक होंगे। क्योंकि हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है इसलिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, परिपथ बनाना पड़ेगा प्रयोगशाला में जाकर। ठीक है, आपको जोड़ना स्वयं है और सीखना भी कैसे जोड़ा जाएगा किसी परिपथ को। अब इसके जितने भी अवयव हैं आपको अलग अलग दे दिया जाएगा, उसको जोड़ना बता रहे स्वयं है। देखिए परिपथ बना रहे ओम के नियम की। अब ये क्या है, अभी बनाया था प्रतिरोध। क्योंकि हमें कैसे प्रतिरोध का प्रयोग करना है, प्रतिवर्ती। तो परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक देखिए किस प्रकार हम, ठीक है, यहाँ पर अब हम लगा देंगे एमीटर ए, इसका धन सिरा, इसका ऋण सिरा। अब इसके बीच में हम वोल्टमीटर सेट कर देंगे। ठीक, अब ले आके इसको हम क्या करेंगे, सेल से जोड़ देंगे और यहाँ पर लगाएंगे क्या, कुंजी लगा देंगे, प्लग कुंजी। ठीक है, अब हमारा परिपथ क्या हो गया, पूरा हो गया। एक एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एक परिवर्ती रेजिस्टेंस अर्थात परिवर्ती प्रतिरोध हो गया, एक कुंजी हो गया ऑन ऑफ करने के लिए, और ये क्या हो गया, सेल हो गया। अभी हमें बताया था क्योंकि हमें प्रयोग करना है ओम के नियम के सत्यापन के लिए, इसमें धारा अलग अलग भेजना है। तो धारा अलग अलग भेजने के लिए क्या करेंगे, हम इसी सेल को पहले एक सेल लगाएंगे, इसके बाद सेलों की संख्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 2 सेल लगाएंगे, उस पर जांच करेंगे, तीसरा सेल लगाएंगे, उस पर जांच करेंगे और सेलों की संख्या ऐसे बढ़ाते रहेंगे और हमें एक टेबल बना लेंगे और भी आई को क्या करेंगे, हमेशा नोट करेंगे। तो देखिए प्रयोगशाला में जाएंगे तो जोड़ेंगे कैसे, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब ये इसका जो क्योंकि धन सिरा जा रहा है, इसके धन सिरे से अगला सिरा माइनस सिरे से कर देंगे, इसके बीच में धन हो जाएगा, इसके माइनस हो जाएगा। ये परिपथ हो गया, इसमें प्रेटर को समझना है आपको है। ठीक, ये क्या है, धन है, ये ऋण है। और इसमें हम पहले एक से लगाए हैं, अब इसमें सबसे पहले हम धारा प्रोवाइड करेंगे, कुंजी को ऑन करके, इसको ऑन करके क्या करेंगे, धारा बहाएंगे। जैसे इसमें धारा बहना शुरू होता है तो हमारे जो पाठ्यांक है वोल्टमीटर और एमीटर में हम पढ़ लेते हैं। अब ये वोल्टमीटर एमीटर के बारे में थोड़ा जानना है, यहाँ पर थोड़ा कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ऐसे बना रहेगा, ठीक है, इसमें 1 2 3 ऐसे 4 हिस्से रहेंगे और जो एक हिस्सा है ये छोटा पार्ट लगभग 10-10 खानों का होगा। कितने कितने खानों का होता है, 10-10 खानों का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कितने खानों होगा, 10-10 खानों का। कितने कितने, 10-10, यानी टोटल कितने खाने हुए यहाँ पर, 20 होगा। और यहाँ पर एक तीर लगाया जाता है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तीर क्या होगा, अपने स्थान से हटेगा। ठीक, अब हटेगा, कितना हटेगा उसका पाठ्यांक हम यहाँ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, उसका पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पाठ्यांक नोट करते हुए ध्यान देना है, इसका जो मान रखेंगे वो इसके अपवर्तनांक से रखेंगे। किससे रखेंगे, अपवर्तनांक, लीस्ट काउंट। आपको पढ़ाया गया, बताया गया होगा, कोई भी यंत्र अपने निकटतम जहाँ से मान शुद्ध मापन कर ले जाए वही तो अपवर्तनांक है। तो जरा अगर पूछे आपसे ये पूरा अगर 10 खाना है तो इसका न्यूनतम अपवर्तनांक कितना हो गया, कितना मापन कर ले जाएगा, तो आप इसको बता सकते हैं 1 को 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इतना इसका पूर्णांक हो गया, समझिए ध्यान से। इसके बाद ए आपका तीर जितने खाने पे जाए उस खाने को गिन लेंगे और इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके गुणा करके एक क्या बना लेंगे, बगल में टेबल बना लेंगे, भी और आई का क्या बना देते हैं, टेबल बना। बात को दोबारा सुनिए, मीटर वोल्ट मीटर में देखेंगे आपको एक हिस्सा जो है 20 खानों से मिलकर बना हुआ, कितने खानों से, 20, मीटर भी और वोल्ट मीटर। तो इसका अल्पतमांक पहले निकालेंगे, जो कितना आएगा 0.05। इसके बाद जब हम इसको सेल से लगा के इसमें विद्युत धारा जैसे प्रोवाइड करेंगे तो इसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। सपोज करिए मान लीजिए आप यहाँ पर 5 खाने गया, कितना गया, तो 5 को आप कितने गुणा करना है, 0.05 क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब वो पाठ्यांक ले जाके भी अथवा आई में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम सेलों की संख्या बढ़ा बढ़ा के तो यहाँ पर जो मान आता है उसको क्या करेंगे, मान लिख लेंगे। जो भी मान आएगा तो प्रैक्टिकल की है तो प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो मान निकलेगा, ठीक है। उन मानों को भी और आई क्या करेंगे, लिख देंगे। भी और आई के मान लिखने के बाद, भी और आई का मान लिखने के बाद क्योंकि हम ओम का नियम लगाएंगे और वहां से भी बटे आई को बार बार निकाल के देखेंगे, यानी इस भी को इसके आई से, इस भी को इसके आई से, या और भी प्रैक्टिकल कई बार नियम परीक्षण किए हैं उसको देखते हैं। तो ये जो मान आया था वो क्या आया था, नेतांक आएगा, क्या आएगा, नेतांक आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि भी बटे आई का मान हर बिंदु पर नियत आ रहा है, अतः ओम का नियम क्या हुआ, सत्य है, सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ, ठीक है। तो इतना काम करना है आपके ओम के नियम के सत्यापन के लिए। और इसके बाद भी और आई के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक। इसमें भी दर्शा देंगे, इसमें आई दर्शा देंगे, तो कुछ ग्राफ जानते, कुछ पॉइंट रहता है, ठीक है। भी और आई के बीच जैसे ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब इस सरल रेखा प्राप्त होने का क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया जिस अनुपात में भी बढ़ रहा है वही अनुपात में आई भी बढ़ रहा है, तभी तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। यानी जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों को डिवाइड करने के लिए वो मान बार बार क्या है, ये नेतांक, ये मान अलग अलग आएंगे लेकिन उनको जब डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेतांक आती है। अर्थात इनके प्रैक्टिकल से ये सिद्ध होता है, ये रेखा प्राप्त होने से सिद्ध होता है कि भी और आई का मान बराबर लगातार बढ़ेगा, ठीक है। जितना भी बढ़ेगा उतने आई बढ़ेगा, ठीक। ऐसे प्रैक्टिकल करके हम पूरा उनके नियम का सत्यापन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो ये जो काम है सत्यापन का काम है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, यहाँ पे कोर्स में रखा गया आपको प्रैक्टिकल करना है। तो करने के लिए आप परिपथ स्वयं बनाएंगे क्योंकि हम अवयव आपको दे देंगे और आपको परिपथ स्वयं बनाना है। सेलों की संख्या यहाँ से पहले 1 सेल लेंगे, इसके बाद 2 सेल लेंगे, पहले 1 सेल के लिए पाठ्यांक नोट करेंगे, इसके बाद 2 सेल लेंगे उसके लिए पाठ्यांक नोट करेंगे, 3 सेल लेंगे उसके लिए पाठ्यांक नोट करेंगे और उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, नेतांक निकालेंगे और ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ओम का नियम क्या है, सत्य होगा। तो ये देखिए फिजिक्स फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने पढ़ा ओम का नियम, यदि चालक तार की भौतिक अवस्था है ताप इत्यादि परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा का सदैव नियत होता है। अर्थात भी बटे आई बराबर नेतांक, भी बटे आई बराबर क्या होता है, नेतांक होता है। अब उस नेतांक को आपको प्रूव करना, दिखाना है, वो भी प्रैक्टिकल से, तो उसको कहते हैं ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन के लिए हम परिपथ जानेंगे, परिपथ में अवयव क्या क्या होते हैं उसको जानेंगे, क्योंकि इसलिए बताना पड़ा क्योंकि हमें परिपथ यहाँ बनाना था। अब यहाँ सूत्रों के माध्यम से हम समझ जाएंगे, ये हमारा सर है, कुंजी है, मीटर है, वोल्ट मीटर है और ये परिवर्ती प्रतिरोध है, ठीक। देख लीजिए आपको इसलिए बताया गया था। अब बार बार हमने बताया कि इसको परिपथ को प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पर सेलों की संख्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सेलों की संख्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बढ़ा बढ़ा के हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना के दोनों को भाग देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा देखेंगे बार बार वो आता क्या है, नेतांक आता है। और उनके बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या आता है, सरल रेखा आता है, ठीक है। इस प्रकार से ओम के नियम में क्या हो जाता है,
ओम का नियम और उसका सत्यापन, परिपथ और विभवांतर और धारा में संबंध। ठीक है, अभी इसके आगे हम विभवांतर और धारा के को अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, वही बताएंगे। तो ये ओम के नियम और उनका सत्यापन, परिपथ को बनाना और इसको समझना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करना है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लैब में जिससे जाने से आपको परेशानी ना हो, तुरंत आप समझ जाए कि परिपथ को किस प्रकार जोड़ेंगे। देखिए इन दोनों परिपथ किस प्रकार जोड़े हैं, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे के प्रथम श्रेणी क्रम में। ठीक है, और देखिए इसके सभी सिरे एक बिंदु पर, इसके सभी सिरे एक बिंदु पर, इसलिए किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। तो इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ओम का नियम है, सत्यापन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको नोट भी कर लेना। जो भी चीज़ें हैं समझिए और इसको सोचिए, क्योंकि फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। ओम का नियम आपके कोर्स में जो रखा गया है आएगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल आपको लैब में इसको समझाना है बस। क्योंकि ओम का नियम इसलिए नहीं आता है, 10 में लिखा, इसलिए इसकी परिभाषा 12 में नहीं पूछी जाएगी। तो पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं। तो प्रैक्टिकल करना आपको सीखना है ओम के नियम में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हमने ओम का नियम, सत्यापन, परिपथ और V/I का नियतांक और क्या ग्राफ कितना सिखाया है, और परिपथ कैसे बनेगा वो भी बताया गया। हम आशा करते हैं हमारी बातों को आप समझे होंगे और ओम के नियम का सत्यापन प्रयोगशाला में जाके आराम से कर ले जाएंगे। धन्यवाद।